अपने पसंदीदा सीरियल के डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में तेजू दरवाजे पर खड़े होकर लीना से दरवाज़ा खोलने की गुहार लगाती है। ऋतुराज ताना मारते हुए कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वह जाने लगता है, तभी लीना दरवाज़ा खोल देती है। लीना गुस्से में तेजू से पूछती है कि ये तमाशा क्यों कर रही हो। विनोद कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन लीना उसे झिड़कते हुए कहती है कि उसे किसी से कुछ नहीं सुनना है। लीना तेजू पर गुस्सा करती है। नीला से सवाल करता है कि वह इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। लीना ताना मारती है कि अभी से तुम अपनी बीवी की साइड लेने लग गए हो। नील कहता है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, हम सबको आपको मनाने आए हैं और आप ऐसा बर्ताव कर रही हो। आप तो ऐसी नहीं थी। लीना कहती है कि अपनी बीवी को आए हुए कुछ घंटे नहीं हुए और मेरे बेटे को उसकी मां अनजान लगने लग गई है। वह नील को चेतावनी देती है कि धीरे धीरे अब वह नील के लिए भी एक अजनबी बन जाएगी। इसके बाद लीना तेजू से कहती है कि तुम कैसी बेशरम लड़की हो। मैंने तुम्हें घर से इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि मेरा बेटा तुमसे शादी करके तुम्हें यहाँ लेकर आया है। अगर तुम इस घर से चली गई तो क्या पता ये भी तुम्हारे पीछे पीछे जाकर नया घर बसा ले। तेजू हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मुक्ता सतीश को जूही पर हाथ उठाने से रोकती है और उसे सख्त लहजे में कहती है कि आपसे जूही पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। सतीश गुस्से में पलटवार करता है और कहता है कि आपको मेरे और मेरी बेटी के बीच दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। पहले ही आप और आपकी बेटी नील के पीछे पड़ी हुई थी और जूही के भागते ही आपने मौका देखकर अपनी बेटी को मंडप में बैठा दिया। मुक्ता डटकर जवाब देती है और कहती है कि अगर उसने दोबारा जूही पर हाथ उठाया तो वह पुलिस बुला लेगी। फिर वह साफ साफ कह देती है कि जूही इस घर में ही रहेगी क्योंकि यही उसका घर है। इसके बाद पराजक्ता जूही को अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ लीना कहती है कि मेरे बेटे के लिए मेरी पसंद की बहू लाने का हक मुझसे छीन लिया। मेरी मर्जी के बिना इस घर में घुस आई और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जिताऊं। नील कहता है कि इसमें गलती मेरी है, तो आप तेजू को क्यों डांट रही हो। लीना ताना मारती है कि अब नील तेजू की पैरवी करने लग गया है। इसी बीच भूषण लीना को नाराजगी छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि कल फंक्शन है और उसमें मेहमानों को पता चला तो भी बातें बनाएंगे। लीना भावुक होकर कहती है कि मैंने सिर्फ एक बात बोली थी कि नील इस लड़की से शादी ना करे, लेकिन उसने मेरी ये एक बात भी नहीं मानी। तभी विनोद लीना से पूछता है कि उसे आखिर तेजू से इतनी नफरत क्यों है। जीतू और बाकी लोग भी लीना से पूछते हैं कि आखिर तेजू से इतनी नाराजगी क्यों है। लीना कहती है कि जब मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की मुझे घर में बहू के रूप में नहीं चाहिए, फिर भी आप लोग इसको बहू बनाकर घर में क्यों लेकर आ गए। तभी तेजू कहती है कि मुझे भी यहाँ नहीं आना था। ऋतुराज कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तेजू सख्त लहजे में कहती है कि ये झूठ नहीं है और मुझसे इस तरह बात मत करना क्योंकि मैं चुपचाप सुनने वालों में से नहीं हूँ। भूषण ऋतुराज का डांटता है और तेजू से कहता है कि उसे इस तरह जवान लड़ाना शोभा नहीं देता। लीना ताना मारती है कि इस लड़की को बात करने की भी तमीज़ नहीं है। पहले दिन ही ये हाल है तो आगे क्या होगा। इसके बाद विनोद पूछता है कि आखिर तुम्हारी तेजस्विनी से क्या दुश्मनी है। तभी ऋतुराज बीच में बोलता है कि ये सब संस्कारों की बात है। ऋतुराज तेजू और नील पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने ही जानबूझकर जूही को शादी से भागने के लिए उकसाया होगा। नील ऋतुराज से कहता है कि आखिर तुझे इस शादी से क्या प्रॉब्लम है। तभी लीना कहती है कि यह तेरा भाई है इसीलिए इसे तेरी फिक्र है। लीना गुस्से में कहती है कि जब से तेजू इस घर में आई है तब से सब गड़बड़ हो गया है। वह चेतावनी देती है कि तेजू इस परिवार को तोड़ देगी। ये कहकर वह गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लेती है। सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तेजू याद करती है कि किस तरह ज़बरदस्ती उसकी शादी नील से करवाई गई थी और किस तरह लीना ने उसे कड़वी बातें कही थी। वह दुखी होकर मोहित को याद करती है और कहती है कि बाबा आप देख रहे हो ना किस तरह एक पल में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। उसे मोहित की बात
याद आती है। जब वह उसे सलाह देता था, मोहित की बात से वह खुद को संभालती है, आंसू पोंछती है और ठान लेती है कि अब वह अपने सपनों के लिए लड़ेगी। इसके बाद मंजरी उसके कमरे में आती है और कहती है कि तुम अभी तक फंक्शन के लिए तैयार नहीं हुई। मंजरी तेजू की मदद की पेशकश करती है और कहती है कि बाकी सब चाहे नाराज हो, लेकिन वह खुश है कि नील ने उसी से शादी की जिससे वह प्यार करता है। मंजरी तेजू का दर्द समझती है और उसे दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। वह तेजू से पूछती है कि क्या तुम इस शादी से खुश हो। तेजू कहती है कि फिलहाल तो मैं बस इतना सोच रही हूँ कि यहाँ जो लोग मुझे पसंद नहीं करते उन्हें मैं कैसे मनाऊं। मंजरी कहती है कि तुम इस शादी को लेकर नेगेटिव मत सोचो। तेजू अपनी दिल की बात कहती है और वह बताती है कि उसकी ज़िंदगी के कुछ सपने थे, पढ़ाई पूरी करना, नौकरी करना, परिवार का सहारा बनना और एक सिंगर बनना, लेकिन इस शादी से वे सब अधूरे रह गए। मंजरी उसे भरोसा दिलाती है कि वह आज भी ये सब हासिल कर सकती है और कहती है कि नील उसका सबसे बड़ा सपोर्टर बनेगा। लेकिन तेजू ठान चुकी होती है और वह साफ साफ कहती है ये उसके अपने सपने हैं और वह इन्हें अकेले ही पूरा करेगी। उसे नील की कोई मदद नहीं चाहिए। वह नील पर तंज कसते हुए कहती है कि वह हमेशा दूसरों की बातों में आकर चलता है। मंजरी समझाने की कोशिश करती है कि नील खुद से ज़्यादा दूसरों को प्राथमिकता देता है, इसीलिए वह ऐसा करता है। उसे सबकी परवाह होती है। वह तेजू से गुजारिश करती है कि वह नील को समझने की कोशिश करे, लेकिन तेजू कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं हर इंसान को समझने की कोशिश करूं। मंजरी हैरान होकर कहती है कि इस इंसान को नहीं, अपने पति को समझने की कोशिश करो। क्या नील की तुम्हारी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। तेजू साफ कहती है कि जो लड़का शादी से पहले अपनी मंगेतर से ये कहे कि वह उसे शादी के बाद खुश नहीं रख पाएगा, मेरी नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मंजरी हैरान हो जाती है। वह कहती है कि यही प्रॉब्लम है, लोगों को इंसान की कदर उसे खोने के बाद होती है। जब तुम नील को खो दोगी तब तुम बहुत पछताओगी। तेजू कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, जिसे पाकर खुशी नहीं हुई हो मैं उसे खोकर नहीं पछताऊंगी। इसके बाद तेजू कहती है कि वह उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती, जिसने ज़बरदस्ती ब्लैकमेल और मैनिपुलेशन करके यह शादी करवाई है। वह पहले ही साफ कर चुकी थी कि उसे यह शादी नहीं करनी चाहिए थी। मंजरी तेजू की बातों से स्तब्ध रह जाती है। वह गुस्से में कहती है कि तुम नील का प्यार डिजर्व ही नहीं करती। वह दुखी होकर कहती है कि मैं ही गलत थी जिसने ये सोचा कि घर में कोई तो आएगा जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूंगी, लेकिन तुम भी बाकी सब जैसी ही निकली। तेजू कहते हैं कि मेरी भी उम्मीदें टूटी हैं और मेरी उम्मीद मेरे अपनों ने ही तोड़ी हैं। पता नहीं आपने मुझसे उम्मीद कैसे जोड़ ली। मंजरी तेजू से कहती है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम भी मेरे भाई की अच्छाई को उसकी कमजोरी समझकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। नील मेरा भाई है और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। उससे अच्छा इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन तुमने उसकी अच्छाई को ही बुरा ठहरा दिया। मंजरी दुखी हो जाती है और कहती है एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि नील कितना अच्छा इंसान है। उसकी अच्छाई तुम्हारा दिल छू जाएगी और उस दिन अगर मैं इस घर रही तो ये बात तुम्हें याद जरूर दिलाऊंगी। तेजू कहती है कि वह खुद पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है। वह कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी उस आदमी को मैं कभी माफ़ कर पाऊंगी। अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो मैं भी इस शादी को कभी नहीं मानती। नील ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और इसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। मेरी नज़रों में वह कभी अच्छा नहीं बन पाएगा। मंजरी तेजू की बातों से हैरान होती है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।